हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टाइम टू स्टडी एंड आर्ट। इस वीडियो में हम क्लास 12 की बुक फ्लैमिंगो का 3rd चैप्टर कवर करेंगे जिसका नाम है डीप वाटर। तो डीप वाटर जो चैप्टर है इसके ऑथर विलियम डगलस है। विलियम डगलस ने लिखा और इनके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है जो पहले हम देख लेते हैं। तो विलियम डगलस वॉज बॉर्न इन मैने मिनेसोटा। तो विलियम डगलस का जो बॉर्न है वो मिनेसोटा एक सिटी है यूएसए में, वहाँ पर हुआ था। आफ्टर ग्रेजुएटिंग विद अ बैचलर ऑफ आर्ट्स इन इंग्लिश एंड इकोनॉमिक्स ही स्पेंट 2 years टीचिंग हाई स्कूल इन यकीमा। तो इन्होंने बैचलर बीए किया, बैचलर ऑफ आर्ट्स किया इंग्लिश और इकोनॉमिक्स में, फिर उसके बाद इन्होंने टीचिंग की हाई स्कूल में 2 साल तक। However, he got tired of this and decided to pursue a legal career. He met Franklin D. Roosevelt at Yale and became an advisor and friend to the president. तो रूजवेल्ट जो है वो अमेरिका के प्रेसिडेंट थे, ये उनसे मिले, ये इनके एक एडवाइजर बने और इनके फ्रेंड भी बन गए। फिर उनके उसके बाद जो ये इन्होंने जो है लीगल करियर बनाया अपना, लीगल स्टडीज में अपना करियर बनाया। डगलस वॉज अ लीडिंग एडवोकेट ऑफ इंडिविजुअल राइट्स। ही रिटायर्ड इन 1975 with a term lasting 30 years and remains the longest serving justice in the history of the court. The following excerpt is taken from of Men and Mountains by William Douglas. तो मैं अभी ऐसे रीड कर रही हूँ, ये इस स्टोरी के बारे में नहीं है, इस स्टोरी के बारे में यहाँ से। इट रिवील्स हाउ एज अ यंग बॉय विलियम डगलस नियरली ड्रोन्ड इन अ स्विमिंग पूल। तो इन्होंने अपनी स्विमिंग पूल की एक स्टोरी, मतलब अपने बारे में ही एक स्टोरी लिखी। स्विमिंग पूल में उन्होंने कैसे स्विमिंग करना सीखा ये बताया इन्होंने इस स्टोरी में। इन दिस एसे ही टॉक्स अबाउट हिज फियर ऑफ वाटर एंड देयर आफ्टर हाउ ही फाइनली ओवरकम इट। तो उन्हें पानी से जो था वो डर लगता था, विलियम डगलस को पानी से डर लगता था और इसको इन्होंने इस स्टोरी में बताया। फिर उन्होंने उस फेयर को, अपने उस फेयर को ओवरकम किस तरह से किया वो बताया इन्होंने इस स्टोरी में। तो यहाँ से समरी स्टार्ट होती है। When William Douglas was 3 or 4 years old, he went to the California beach with his father and he stood together in the surf. तो जब वो 3 और 4 years old के थे तो अपने फादर के साथ कैलिफोर्निया बीच पर जाते हैं। उनके फादर भी साथ होते हैं, उनके फादर और वो दोनों साथ में खड़े होते हैं बीच पर, जहाँ पर सर्फ का मतलब होता है लहर, जहाँ पर लहरें आती जाती रहती हैं, लहरों का आना, तो उसे सर्फ कहते हैं। तो वो दोनों वहाँ पर खड़े होते हैं, वो देख रहे होते हैं, लहरों के पास खड़े होते हैं। ही हग्स ऑन टू हिज फादर येट द वेव्स नॉक्ड हिम डाउन एंड स्वेप्ट ओवर हिम, हिज ब्रीथ वाज गॉन। अचानक से जो वहाँ पर लहरें आती हैं और वो जो होता है वहाँ पर उसमें लहरों में डूबने लगते हैं, उनकी सांसें जो होती हैं वो रुकने लगती हैं। हिज ब्रीथ वाज गॉन एंड ही वाज फ्राइटेंड। वो जो है बहुत ज्यादा डर जाते हैं। फ्राइटेंड का मतलब होता है बहुत ज्यादा डर जाते हैं और उनकी सांसें रुकने लगती हैं वहाँ पर। There was a terror in his heart at the overpowering force of the waves. तो ये जो होता है एक आतंकी जो होता है उनका डर, आतंक की तरह एक डर होता है, वो उनके दिल में बैठ जाता है, उनके हार्ट में बैठ जाता है। और वो जो वेव्स होती हैं वो बहुत ज्यादा, वो जो वेव्स होती हैं बहुत ज्यादा पावर के साथ आती हैं, उनमें बहुत ज्यादा फोर्स होता है जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा डर जाते हैं। अब इसके बाद आफ्टर सम इयर्स ही वॉज अबाउट 10 or 11 years ही वॉज ट्राइंग टू लर्न स्विमिंग विद द हेल्प ऑफ हिज वाटर विंग्स एट वाटर पूल ऑफ YMCA इन यकीमा। तो जब वो 10 और 11 इयर्स के होते हैं तो वो वाटर विंग्स जो होते हैं, वाटर विंग्स की से मदद से जो है स्विमिंग पूल में स्विमिंग करना स्टार्ट करते हैं, स्विमिंग सीखने की कोशिश करते हैं। और YMCA एक वाटर पूल है, वाटर पूल यकीमा वाटर पूल के अंदर ये सीखना स्टार्ट करते हैं। तो वाटर विंग जो होते हैं एक ऐसी चीज होती है जो हमारे शरीर को या फिर हमारी जो बॉडी होती है उसको पानी में डूबने से बचाती है। वाटर विंग्स होते हैं, आपको समझ में आ गया होगा, वैसे भी समझ में आ ही रहा है। जल पर कहते हैं इसे शायद हिंदी में। One day while he was sitting on the side of the pool, a big brazier of a boy suddenly picked him up and threw him into the 9 feet deep water. तो यकीमा जो एक पूल था वो 9 फीट डीप था। तो एक दिन वो वहीं पर बैठे होते हैं, वहाँ पर एक ब्रूजियर मतलब बहुत ज्यादा यंग बॉय आता है। वो बहुत ज्यादा हेल्दी होता है, उसकी हाइट भी काफी ज्यादा होती है और वो बड़ा लड़का होता है। वो आता है और वो उनको उठाता है और वो उसमें पानी में फेंक देता है उनको, और वो जो पानी होता है वो 9 फीट डीप होता है। तो वो उसके अंदर वो गिर जाते हैं। फिर डगलस वॉज, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, डगलस वॉज फ्राइटेंड व्हेन ही वॉज थ्रोन इनटू द पूल
तो वो पूल के अंदर जब वो गिर जाते हैं तो वहाँ पर उन्हें बहुत डरते हैं, वो बहुत डर लगने लगता है। लेकिन फिर वो उससे बाहर आने के लिए जो है एक प्लान बनाते हैं डगलस, बट ही हैड अ प्लान टू कम आउट ऑफ द वाटर दैट ऑन टचिंग द ग्राउंड ही वुड मेक अ बिग जंप। तो वो एक प्लान बनाते हैं कि जब वो नीचे जाएंगे और जब उनके जो पैर हैं, जब वो पैर उनके टच करेंगे जमीन को, ग्राउंड को टच करेंगे, तो वो जल्दी से एक बड़ी जंप लगाएंगे और ऊपर की तरफ आने की कोशिश करेंगे, कम टू द सरफेस। तो वो उसके सरफेस पर आने की कोशिश करेंगे, लाई फ्लैट ऑन इट, और फिर उसके बाद वो उस जो सरफेस है उसके ऊपर लेट जाएंगे एंड पैडल टू द एज ऑफ द पूल, और फिर वो इस तरह से तैरते हुए पूल के किनारे पर आ जाएंगे। तो ये वो एक प्लान बनाते हैं, ये अपने मन ही मन में वो सोचते हैं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा डर जाते हैं, लेकिन वो अपने डर को कम दिखाते हैं, कम करते हैं, और डर के ऊपर जीत, जैसे एक तरह से कहते हैं ना, डर के ऊपर जीत पाना, तो वो वो करने की कोशिश कर रहे होते हैं, वो सोच रहे होते हैं सब अपने माइंड में। ही यूज्ड ऑल हिज माइंड एंड माइंड टू कम आउट। तो वो अपना पूरी तरह से दिमाग और अपनी बॉडी पूरी तरह से लगा देते हैं बाहर आने के लिए। हाउ एवर ऑल हिज अटेम्प्ट्स फेल्ड एंड नॉट वंस बट थ्राइस। इट वॉज देन द शेयर स्टार्क टेरर सीज्ड हिम। तो वो जो होते हैं वो बहुत ज्यादा अपना माइंड, अपनी बॉडी पूरी तरह से लगा देते हैं बाहर आने के लिए, और बहुत बार वो कोशिश करते हैं, लेकिन बहुत बार वो अटेम्प्ट लगाते हैं, एफर्ट्स डालते हैं, लेकिन वो हर बार फेल होते हैं, और सिर्फ एक बार नहीं बल्कि 3 बार करते हैं वो ऐसा। और ये जो होता है, ये एक आतंक जो होता है उनके मन में बैठ जाता है, एक आतंकी डर होता है, वो उनके मन में बैठ जाता है, और वो इस डर से जो है बहुत ज्यादा डरने लगते हैं वो पानी से, और बहुत घबराने लगते हैं। Douglas found it difficult to control this emotion of terror. Only those who experience a death-like situation know what it is. Then all efforts ceased. He was prepared to die. He crossed into oblivion. तो डगलस जो होते हैं वो उनके जो इमोशंस जो होते हैं वो उनको कंट्रोल नहीं कर पा रहे होते हैं, उनके इमोशंस, टेरर का मतलब होता है आतंकी, तो उनके इमोशंस जो होते हैं वो बहुत ज्यादा डरे हुए होते हैं। आतंकी मतलब वो पानी से बाहर आने की पूरी तरह से कोशिश कर रहे होते हैं, पानी से लड़ रहे होते हैं, तो ये इस तरह से ये आतंकी हो जाते हैं। तो वो अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रहे होते हैं, और वो कहते हैं ये जो एक्सपीरियंस है ये ऐसा था कि जैसे मैं मरने वाला हूँ, वो मरने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाते हैं, और वो कहते हैं कि मेरे जितने भी एफर्ट्स थे वो सारे खत्म हो चुके थे। It was then that someone saved him. It took hours before he was able to walk home unsteadily. The panic had gripped him so much that it haunted his heart till many days after the incident. तो वो कहते हैं कि फिर अचानक से ऐसा लगता है कि कोई मुझे बचाने आया, और वो कहते हैं कि किसी ने मुझे बचा लिया, और फिर उसके बाद में कुछ घंटे बाद जो है वो अपने पैरों पर चलकर अपने घर गया। और ये जो सिचुएशन थी, जो भी कुछ उनके साथ हुआ था, ये इंसिडेंट, ये बहुत ज्यादा पैनिक इंसिडेंट था, जिसके बाद उनके दिल में जो है, उनके हार्ट में डर बैठ जाता है स्विमिंग को लेकर, पानी से वो डरने लगते हैं। This handicap stayed with him as the year rolled by. He started avoiding water bodies. It ruined his fishing trips, deprived him of his joy of कैनोइंग, बोटिंग एंड स्विमिंग। तो उसके बाद जो होते हैं वो बहुत ज्यादा डरने लगते हैं, और कुछ सालों बाद भी उनको वो डर सताता रहता है, और वो अपने सब कुछ छोड़ देते हैं, सब कुछ अवॉइड करने लगते हैं, वाटर से रिलेटेड जितनी भी चीजें होती हैं जैसे कैनोइंग, बोटिंग, स्विमिंग, ये सब छोड़ देते हैं। वो वाटर में फिशिंग करते थे, फिशिंग ट्राइब्स करते थे, तो वो भी छोड़ देते हैं वो। Douglas was determined to get over his fear of water because he believed in what Roosevelt has said. All we have to fear is the fear itself. तो वो जो होते हैं डगलस, वो बहुत ज्यादा डिटरमाइंड होते हैं, और वो अपने वाटर का जो फेयर होता है उसके ऊपर जीत हासिल करना चाहते हैं। तो इस वजह से वो कहते हैं कि मैं दोबारा से शुरू करूंगा, दोबारा से स्विमिंग स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं वो। और वो जो रूजवेल्ट होते हैं, वहाँ के जो प्रेसिडेंट होते हैं, वो दोस्त भी थे, उनके फ्रेंड भी थे, और वो उनके एक एडवाइजर भी थे। तो वो कहते हैं कि जितनी भी हमारे फेयर होते हैं वो हमारे अंदर ही होते हैं, और हमें उनसे हम उनसे खुद ही बाहर निकल सकते हैं। तो वो इस बात पर उनकी बिलीव करते थे, इस वजह से वो दोबारा से स्टार्ट करते हैं। ही वॉन्टेड टू ओवरकम इट, सो ही engaged an इंस्ट्रक्टर। वो उनके इंस्ट्रक्टर होते हैं, वो इस बात से अग्री करते थे, और फिर उसके बाद वो अपना जो वाटर ऑफ फेयर होता है उनका,
सॉरी फेयर ऑफ वाटर होता है, वो उससे ओवरकम करने के लिए दोबारा से कोशिश करते हैं. हु अंडरस्टूड डगलस एंड हिज फेयर वेरी वेल. The instructor put a belt around Douglas. A rope attached to the belt went through a pulley that ran on an overhead cable. तो डगलस जो होते हैं वो अपने फेयर से ओवरकम करने के लिए एक इंस्ट्रक्टर को हायर करते हैं और फिर उसके बाद जो इंस्ट्रक्टर होता है वो उनको एक बेल्ट देता है. तो वो बेल्ट जो होती है वो उनको पानी में डूबने से बचाने के लिए होती है. The instructor had on the end to the rope. It went on 4-5 days a week. तो जो इंस्ट्रक्टर उनको बेल्ट देते हैं वो उनको पानी में नहीं डुबोती और फिर वो जो इंस्ट्रक्टर होते हैं उनको स्विमिंग करना दोबारा से स्टार्ट करवाते हैं, दोबारा से सिखाते हैं. और वो दिन में वीक में 5 डेज वो ट्राई करते हैं. 5 डेज जो है वो उनको ट्रेनिंग मिलती है इसकी, एन आवर ईच डे. वो एक घंटे तक जो है वो वीक में 5 दिन करते हैं वो. He taught him to exhale under water and to raise his nose and inhale. तो वो पानी के अंदर जाने से पहले तो सांस लेते हैं और फिर पानी के अंदर जो है वो सांस रोक के रखते हैं और फिर बाहर आकर वो सांस छोड़ते हैं. तो ये उनके ट्रेनिंग के दौरान उनके जो इंस्ट्रक्टर होते हैं उनको सब सिखाते हैं. After 3 months the author gained confidence. gained नहीं, gained होगा, gained R नहीं आएगा इसमें, gained होगा ये. Next the instructor held the author at the side of the pool. The author just kicked water for many days. Gradually he was able to move his legs the way he liked. तो जब 3 months हो जाते हैं तो उनके अंदर कॉन्फिडेंस जो होता है वो गेन होने लगता है, कॉन्फिडेंस बिल्ड होने लगता है. फिर उनके इंस्ट्रक्टर जो होते हैं उनको वो ये भी सिखा देते हैं कि पूल के अंदर किस तरह से जाना है और फिर उसके किक करके ऊपर पानी के ऊपर कैसे आना है. तो ये सब वो सीख जाते हैं. इवन आफ्टर द इंस्ट्रक्टर वॉज फिनिश्ड द ऑथर feared to be alone in the pool alone. However, he took courage and kept swimming along the length of the pool, but it didn't satisfy him. तो वो जो होते हैं उनकी जो ट्रेनिंग होती है वो खत्म हो जाती है और फिर उनका जो फेयर होता है अकेले पानी में जाने का वो भी धीरे धीरे कम होने लगता है, लूज होने लगता है, खत्म होने लगता है और फिर वो पानी में स्विमिंग करने लगते हैं और फिर वो पानी में स्विमिंग करना सीख जाते हैं. बट वो फिर भी उससे सेटिस्फाई नहीं होते. वो कहते हैं सो ही वेंट टू द लेक वेंटवर्थ इन द न्यू हेमिस्फीयर, dived off a dock at Triggs Iceland and swam 2 miles across the lake to Stamp at Iceland. Now he had conquered his fear of water. इस पॉइंट में बताया गया है कि वो एक लेक जाते हैं वेंटवर्थ में और फिर वहाँ पर वो तैरते हैं. तो वो उसके एक किनारे से दूसरे किनारे तक जाते हैं वहाँ पर लेक में और फिर उसके बाद वो वापस से तैरकर उसी किनारे तक आते हैं जहाँ से वो गए थे. तो उसके बाद जब वो ऐसे तैरते हैं तो उनको स्विमिंग करना आ जाती है और फिर वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, हैप्पी हो जाते हैं. नाउ ही हैड कंकर्ड ऑफ हिज फेयर ऑफ वाटर. एंड में वो कहते हैं कि उन्होंने अपना जो डर था, पानी का जो डर था, उस पर उन्होंने विजय प्राप्त कर ली थी, यानी कि जीत गए थे वो पानी के डर से. तो इस तरह से वो बहुत ज़्यादा डिटरमाइंड थे और उन्होंने जो है सारे डर को, उनके अंदर का जो पानी का डर था उसको हराया, इतना सब कुछ होने के बाद भी. और फिर उसके बाद उन्होंने जीत कर उस डर को हराकर स्विमिंग करना सीखा. सो इसके बाद इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है. फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ एंड व्हेन डिड डगलस डेवलप एन अवर्जन टू वाटर. 3 मार्क्स का क्वेश्चन है. ये जो क्वेश्चन है 3 मार्क्स है, इसका आंसर जो है वो आपको ऊपर मिल जाएगा. सेकंड क्वेश्चन है though the mother did not allow Douglas to go to Yakima River, she allowed him to go to the swimming pool at YMCA. उनकी मदर जो थी वो उनको यकीमा रिवर जो थी YMCA पूल जो था वहाँ पर स्विमिंग करने के लिए मना करती थी, उनको डांटती थी. वो क्यों करती थी ये बताना है. इसमें 3 मार्क्स का क्वेश्चन है ये भी. और इसी में ही इसका या तो ये वाला क्वेश्चन है या फिर नीचे वाला और में दे रखा है इसका क्वेश्चन. वाई हैज द यकीमा रिवर बीन रेफर्ड टू एज ट्रेचर हर्स. ये भी 3 मार्क्स का क्वेश्चन है. या तो ये करना है या फिर ये करना है. फिर उसके बाद थर्ड क्वेश्चन व्हाट इज द मिस एडवेंचर दैट विलियम डगलस स्पीक्स अबाउट.
हाउ डिड दिस एक्सपीरियंस अफेक्ट हिम, तो उनके जो एक्सपीरियंस था उसके बारे में बताना है। तो ये यहाँ पर ऊपर दे रखा है, ऊपर वाले जो मैंने अभी समझाया आपको समरी में सब दे रखा है उनका क्या एक्सपीरियंस था, और बहुत अच्छे से समरी जो है वो ऐसी नहीं है कि आपको बुक में से लेकर देखकर बना दी गई है, वो बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको आपके कोई सा भी क्वेश्चन इसमें से हो जाएगा उसमें से कवर, तो आप देख लीजिएगा, आपको आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डिड डगलस मेक श्योर दैट ही कंकर्ड द ओल्ड ही टेरर, तो उन्होंने अपना जो डर था उसके ऊपर कैसे जीत प्राप्त की उसके बारे में बताना है। ये भी 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। फिर इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, और ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5, गिव एन अकाउंट ऑफ द फेयर एंड इमोशंस ऑफ डगलस एज ही मेड एफर्ट्स टू सेव हिमसेल्फ फ्रॉम ड्रॉइंग इन YMCA पूल। तो उन्होंने किस तरह से प्लान किया था, क्या एफर्ट्स लगाए थे वहाँ से ऊपर आने के लिए, उनके इमोशंस और उनके फेयर्स के बारे में बताना है YMCA पूल के अंदर जब वो गिर गए थे। क्वेश्चन नंबर 6, हाउ डिड द इंस्ट्रक्टर बिल्ड अ स्विमर आउट ऑफ डगलस, तो उसके बारे में बताना है इंस्ट्रक्टर ने किस तरह से डगलस को उनको किस तरह से स्विमर बनाया, एक अच्छा स्विमर बनाया, और उनके अंदर कॉन्फिडेंस किस तरह से बिल्डअप किया, तो उसके बारे में बताना है। ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट भी है। किस तरह से वो एक स्विमर बने इसके बारे में बताना, उनके जो इंस्ट्रक्टर थे उन्होंने किस तरह से बनाया उनको, ये और क्वेश्चन नंबर 5, ये दोनों क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनका एक्सपीरियंस। और एक क्वेश्चन नंबर ये वाला क्वेश्चन नंबर 3 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, व्हाई डज डगलस एज एन अडल्ट रिकाउंट अ चाइल्डहुड एक्सपीरियंस ऑफ टेरर एंड हिज कंकरिंग ऑफ इट, व्हाट लार्जर मीनिंग डज ही ड्रॉ फ्रॉम हिज एक्सपीरियंस, तो उनके चाइल्डहुड में उनका क्या एक्सपीरियंस था उसके बारे में बताना है, और उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा, यही सब बताना है इस क्वेश्चन में। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, हाउ डिड द राइटर एक्सपीरियंस, इसके और में दे रखा है, हाउ डिड द राइटर एक्सपीरियंस द ट्रूथ ऑफ रूजवेल्ट स्टेटमेंट, ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ, तो रूजवेल्ट ने जो कहा था कि सारे डर जो होते हैं वो हमारे अंदर ही होते हैं, इसके बारे में उनका क्या एक्सपीरियंस था, क्या बिलीव था, ये राइटर का क्या एक्सपीरियंस था और क्या बिलीव था उसके बारे में बताना है। ये भी 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। सो गाइज, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।